हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमने वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज को लॉन्च किया, जहां हम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स पर आ चुके हैं। तो मैं शिवम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को। क्या कहता है हमारा ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, क्या है हमारा एम और कौन कौन से वाइवा क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, उसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट हमसे कहता क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जैसे ही देखते हैं कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, हमें दिखाई देता है कि डिटरमिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब हमें पता करना है इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में जिक्र है, दैट इज की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में हमें पता करना है। और इसके लिए हमें दो रेसिस्टर्स दिए गए हैं, दैट इज की एक R1 दिया होगा और एक हमें R2 दिया गया है। तो R1 और R2 हमारे पास दो रेसिस्टर्स हैं और इनको हमें दो तरीके से कनेक्ट करना है। एक बार हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे और जो भी हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है हम उसको निकालने वाले हैं, और दूसरी बार हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है हम उसको निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सपेरिमेंट है कि डिटरमिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। एक बार हम R1 और R2 को सीरीज में जोड़ेंगे, जो भी आउटकम आएगा हम उसको जानेंगे, देखेंगे, और दूसरी बार हम उसको पैरेलल में जोड़ेंगे और फिर हमारा जो आउटकम आने वाला है हम उसको देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे एक्सपेरिमेंट हमारा एम कहता है। हम ये मान के चलते हैं कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को अपने स्कूल के लैबोरेटरीज में किया है, जो भी आपका आउटकम आया आपने उसको नोट किया, प्रॉपर एक आपने कॉपी तैयार किया जिसमें आपने इन सारी बातों को लिखा है, जाना है, समझा है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एक्सपेरिमेंट से कौन कौन से बेहतरीन वाइवा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक करके कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे इससे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से बेहतरीन एमसीक्यूज हैं हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास क्लास 10th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की सीरीज में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से पहला सवाल जो हमारे एक्सटर्नल सर हमसे पूछ सकते हैं वो ये है कि बता दो कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस। ठीक है, पिछले बार में हमने देखा था कंडक्टर के बारे में, तो हमें पता चला था कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू जो है वो करंट पास होता है, दैट इज द कंडक्टर। अब हमें देखना है दैट इज की व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस। हमें यहां पर बिल्कुल भी यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है इन बिटवीन कंडक्टेंस और कंडक्टर के बीच में हमें यहां पर किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या है, कहता है कि इट इज द मेजर ऑफ द ईज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। हमने देखा था कि कंडक्टर वो चीज है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा सब्सटेंस है यहां पे। ठीक है, हमने यहां पर दो चीजों को यहां पे रखा। ठीक है, दो हमारे पास चीज है, एक हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास। एक मेटालिक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल ये आयरन का एक ब्लॉक है। ठीक है, आयरन का एक ये ब्लॉक है, और नीचे हमने यहां पर क्या रख दिया कि एक हमने प्लास्टिक के ब्लॉक को रख दिया। यहां पर हमने एक प्लास्टिक के ब्लॉक को रख दिया। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने यहां से सप्लाई किया, कुछ इलेक्ट्रिक करंट आई, हमने इधर भी दिया, कुछ इलेक्ट्रिक करंट आई। हमें देखा कि ये जो आयरन ब्लॉक है इसके थ्रू जो चार्ज का फ्लो है वो हो रहा है, इसके थ्रू जो चार्ज का फ्लो है वो हो रहा है, लेकिन इधर हमें नहीं देखने को मिला। तो हमने कहा कि इसके थ्रू चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब करंट इसके थ्रू पास कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को, इस आयरन ब्लॉक को हमने क्या नाम दिया, तो हमने इसे कंडक्टर कह के बुलाया, हमने इसे कंडक्टर कह दिया और हमने इसे इंसुलेटर का नाम दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कंडक्टर वो चीज है जिसके थ्रू करंट पास करेगा, दिस इज कंडक्टर। अब कहता है कि इट इज द मेजर विद विच द करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, और ये इसका मेजर है जितना करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा उसका जो मेजरमेंट होगा, जिस ईज के साथ इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर जाएगा, हम उसे कंडक्टेंस का नाम देंगे। क्या कहेंगे कि इट इज अ मेजर ऑफ द ईज, इट इज अ मेजर ऑफ द ईज with which current flows through a conductor। तो जितनी आसानी से करंट जो है वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा उसके मेजरमेंट को हम लोग कंडक्टेंस का नाम देंगे। जितनी आसानी से करंट फ्लो होगा
उसी को हम लोग कंडक्टेंस का नाम देंगे। तो कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, इधर से तो करंट फ्लो नहीं हुआ, तो इसके अगर कंडक्टेंस की बात की जाए, तो इसके कंडक्टेंस की बात की जाए तो यहां पर हमें कंडक्टेंस नहीं देखने को मिला। अगर हो सकता है कि यहां पर अगर बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही हाई करंट अगर हम इधर से पास करते हैं तो हीट के कारण भले ही ये क्या होता है, ये गल जाता है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जब एक्सेस ऑफ चार्ज का यहाँ पे फ्लो करवाने की कोशिश की गई तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन इधर से क्या है कि इधर से चार्ज का फ्लो हो रहा है, बहुत अच्छे से चल रही हैं चीजें, करंट का फ्लो हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि इसमें इसका जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा होगा और इधर जो कंडक्टेंस है वो नहीं होगा, या फिर अगर होता भी है किसी किसी में तो वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है, और इधर इसका जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा होगा। तो दिस इज अबाउट द कंडक्टेंस। समझ में आ रही है चीजें? सर ने हमसे सीधा सीधा पूछ दिया तो हमने सर को बोल दिया सर इट इज द मेजर ऑफ द एज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। तो ये हो गया कंडक्टेंस। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि हमसे दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है। हमारा जो दूसरा सवाल है वो हमसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल हमारे पास ये रहा, और दूसरा सवाल हमसे कहता है कि व्हाट इज बैटरी। हमारे पास दूसरा सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि बैटरी क्या होता है। तो यहां पर कहता है कि बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो बैटरी क्या है, ये गैल्वेनिक सेल्स जो हैं इनको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जाकर के ये क्या बनाते हैं, बैटरीज, एंड इन सीरीज। तो कहने का मतलब है कि यहां पर गैल्वेनिक सेल है, यहां पर हमारे पास गैल्वेनिक सेल है इस तरीके से। ठीक है, और ये बहुत सारे सेल्स को जब हमने यहां पर जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये ऑल टुगेदर इसने क्या बना दिया, तो इसने यहां पर बैटरी, हम इसे ऑल टुगेदर हम इसे बैटरी का नाम देते हैं। तो सिंपली व्हाट इज बैटरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, और इसका हम यूज क्यों करते हैं, तो बैटरीज आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए इसका यूज करते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है। तो सिंपल बैटरी क्या है कि गैल्वेनिक सेल्स को जब हम यहां पर हमने सीरीज में जोड़ दिया है, देन हमने इसे बैटरी का नाम दिया है, और इसका यूज हम करते हैं फॉर व्हाट पर्पस, तो एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही मुश्किल नहीं है, हमसे पूछा जाएगा, हम इजिली इसका आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते अपने तीसरे सवाल की तरफ कि हमसे तीसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है। तो तीसरे सवाल के रूप में हमसे पूछा जा सकता है रेसिस्टेंस। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कंडक्टेंस, अब हमें देखना है व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है, इट इज ए मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो हमने कंडक्टेंस में देखा था कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू कितनी आसानी से जो है वो चार्ज का फ्लो होना है। ठीक है, दिस इज कंडक्टेंस, उसका मेजरमेंट। अब हमें देखना है कि एक मेजरमेंट है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का जब यहां पे फ्लो होता है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उसके बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी ऑब्स्ट्रक्शन का जो मेजरमेंट है, जो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, उसको हम लोग रेसिस्टेंस का नाम देते हैं। तो व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट जब फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में जो बाधा उत्पन्न हुई है, जो करंट के फ्लो को रोक रहा है, उसके मेजरमेंट को हम लोग रेसिस्टेंस का नाम देते हैं। तो कंडक्टेंस का जस्ट अपोजिट हो गया रेसिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो रेसिस्टेंस क्या है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन है करंट फ्लो के बीच में। ये हमसे तीसरा सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि रेसिस्टेंस क्या है, तो हम इस तरीके से उसका आंसर कर देंगे। समझ में आ रही हैं चीजें? तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ कि चौथा सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है। अगर हम लोग देखें तो चौथा सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है। चौथा सवाल हमसे पूछा जा सकता है, हमने कंडक्टेंस बता दिया, हमने रेसिस्टेंस बता दिया, हमसे अब पूछ रहा है कि व्हाट इज रेसिस्टिविटी। हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, दैट इज रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर जो है उसका व्हाट इज उसका रेसिस्टिविटी, उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है। तो कहता है कि रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट अक्रॉस सेक्शन एरिया। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है इसको हम लोग लेते हैं कि रेसिस्टेंस R इंटू ए बाई एल। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसके रेसिस्टिविटी को लिखते हैं। रेसिस्टिविटी को फाइंड करने का तरीका है, कहने का मतलब रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दैट इज की ये R
ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट अक्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑफ यूनिट लेंथ, इसका पर यूनिट लेंथ दैट इज की R/L, और साथ में उसका यूनिट अक्रॉस द एरिया, तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसके मदद से हम लोग इसके रेसिस्टिविटी को भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। सर ने हम सीधा सीधा पूछ दिया कि बता दो रेसिस्टिविटी क्या है, या फिर हमसे बोल दिया कि बता दो कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। हमारा आंसर क्या हो गया? हमने कहा कि सर इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट अक्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इस तरीके से हमने बोल दिया। तो ये हो गया इसकी रेसिस्टिविटी, या फिर हम इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा सवाल। 4 सवाल का हमने जवाब दे दिया। हमसे 5वां सवाल क्या पूछा जा सकता है इसी वाले से। तो 5वां सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है, एक नजर हम उधर डाल लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है हमारे सामने? तो 5वां सवाल हमसे कहता है कि हाउ डज द रेसिस्टेंस चेंज इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने देखा था हमारा एक एक्सपेरिमेंट हमसे कह रहा है कि हमारे पास R1 और R2 है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में जोड़ना है, एक बार हमें सीरीज में जोड़ना है, ठीक है, और इसके बाद इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें निकालना है, और दूसरी बार हमें क्या करना है, इसे पैरेलल में जोड़ना है। उसके बाद हमें इसका मेजरमेंट करना है, क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये 2 कंडीशन है। अब वही हमसे सवाल में सर ने हमसे पूछ लिया कि ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था, अब तो मुझे ये बता दो कि क्या होगा, क्या होगा, हाउ डज द रेसिस्टेंस चेंज, कैसे रेसिस्टेंस चेंज होगा, सीरीज में जोड़ने पर क्या फर्क पड़ने वाला है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सर बात ऐसा है ना कि जब भी हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करने वाला है। तो मतलब इस वाले केस में इसको इंक्रीज करना है रेसिस्टेंस को, और पैरेलल वाले केस में ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करने वाला है। कहने का मतलब कुछ ऐसा ही है कि अगर ये कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कि अगर ये कंडीशन है, 2 कंडीशन है, इस तरीके से R1 है और फिर यहां पर क्या है, R2 है। ठीक है, ये दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। क्या कहने का मतलब है हमारा कि इधर से क्या है, I करंट का जो है वो यहां से I करंट तुम्हारा निकल करके जाने वाला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये हमारा टोटल R सीरीज में। ठीक है, पैरेलल की कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पर जो है इस तरीके से R1 होगा और इस तरीके से R2 होने वाला है। दिस इज R1 एंड R2। अगर करंट इधर से फ्लो करता है तो कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा। तो इधर से जो है वो उसको डिक्रीज करना है। तो यहां पर क्या हो जाता है, जब इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये हो जाता है दैट इज 1/R1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/R2। तो ये वाला कहानी हम इधर देखने को मिलेगा। तो सीरीज में क्या हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और पैरेलल में हमें डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। समझ में आ रही है चीजें? तो इस तरीके से ये रहा हमारा 5वां सवाल। आप इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम करते हैं अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज। ठीक है, तो ये कुल मिला के 5 सवाल हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक बार झट से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से 5 सवाल हमसे पूछे गए। ठीक है, पहला सवाल हमारे सामने आ गया था कि पूछ लिया गया था हमसे कि बता दो कि व्हाट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, हमने बता दिया कि सर इट इज द मेजर ऑफ द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसी कितने आसानी से फ्लो हो जा रहा है, उसी चीज के मेजरमेंट को हमने कंडक्टेंस कह दिया। दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि बैटरी क्या है। तो जितने भी गैल्वेनिक सेल्स हैं उसको जो हमने जोड़ा इन सीरीज में, तो हमने उसे बैटरी का नाम दे दिया। और इसका यूज हम किस पर्पज से करते हैं, तो एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इसका यूज करते हैं। तीसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि बता दो भाई कि व्हाट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, तो क्या है, ये एक मेजरमेंट है ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब करंट फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसके मेजरमेंट को हम लोग रेसिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। फिर चौथा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि बताओ व्हाट इज रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है ऑफ अ मटेरियल इन कंडक्टर। तो रेसिस्टिविटी को हमने क्या कहा कि इट इज डिफाइंड as the resistance of a conductor of unit length and unit across section area। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से हमने RA/L का हमने नाम दिया। ठीक है, और लास्ट में हमसे पूछा गया कि जब रेसिस्टर्स को हमने क्या किया, जब हमने सीरीज और एक बार सीरीज में जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा है, तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी हम सीरीज में जोड़ेंगे रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा
और जब भी हम पैरेलल में जोड़ेंगे हमें रेसिस्टेंस जो है वो घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, इसको भी आप नोट वोट कर लो। तो ये रहे हमारे कुछ 5 क्वेश्चंस इस वाले एक्सपेरिमेंट से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, एक बार और देख करके आप इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि कुछ भी पूछ लिया जाए हमसे सबका आंसर तो हम देने ही वाले हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इससे पहले कि अगर आपको कोई डाउट भी हो इस वीडियो में तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी सबकी तैयारी कराई जाती है हमारे पास। वीडियोस देखने के लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, फिर जाना है आपको हमारे चैप्टर्स पे। चैप्टर्स के बाद लेक्चर्स में जाकर के आपको जो भी वीडियो देखना है उसको देख करके आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी हम कर रहे हैं इसमें रॉक कर सकते हैं। एग्जाम में हम लोग रॉक करेंगे, हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।